देखो गाइस, हमें समझना है कि क्लाइंट्स को हमें एजुकेट करना है कि उनके जो कोलन के जो हम अभी सेशंस कर रहे हैं उनको उससे कितना फायदा होगा, प्लस उनको अपनी ईटिंग हैबिट्स के ऊपर कितना काम करना जरूरी है। देखो, हमेशा हर एक वीडियो में बताता हूँ और आपको भी बताना है कि हमारे पेट के दांत नहीं होते। अगर हम खाने को अच्छे से नहीं पचाएंगे तो हमारा खाना जो है डाइजेस्ट नहीं होगा, वही खाने के मोटे टुकड़े हमारे पेट में जाएंगे और गंदगी बन के पड़े रहेंगे और वहां से ही सारी प्रॉब्लम शुरू होती है। तो जितना जरूरी कोलन को क्लीन करना है उतना जरूरी है हमारी ईटिंग हैबिट्स के ऊपर हमें काम करना, राइट? अब मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ कि क्या ऐसी चीजें हैं जो क्लाइंट्स आपसे ज्यादा जानना चाहते हैं या उनको कोई फोबिया है, तो एक एक करके अपने जिन लोगों ने भी इंटरेक्शन किया है क्लाइंट्स के साथ वो बताएं तो हम डिस्कस करते हैं, राइट? शिवानी। सर, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू नो लाइक कि इससे वेट लॉस और वेट गेन में क्या किस तरह से ये हमें बेनिफिट दे सकता है? ओके, गुड क्वेश्चन। देखिए, सबसे पहली बात करते हैं वेट गेन की और फिर हम बात करते हैं वेट लॉस की। देखो, जब भी हमारा कोई भी सिस्टम ब्लॉक्ड रहेगा, अभी जो भी हम खाना खाते हैं उसके अंदर तीन तरह की चीजें होती हैं। एक होती है कार्बोहाइड्रेट्स, एक होते हैं प्रोटीन्स और एक होते हैं हमारे मिनरल्स, राइट? अगर हमारी बॉडी की जो ग्रोथ है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है हमारे प्रोटीन्स, मिनरल्स और हमारी एनर्जी, तीनों चीजें। बट इसका एब्जॉर्प्शन कौन करता है? लिवर। बट अगर आपका स्टमक स्लगिस्ट है, जो सिस्टम अच्छे से काम नहीं कर रहा और आपका जो प्रोटीन है डाइजेस्ट नहीं हो रहा, तो आपकी ग्रोथ होगी नहीं, आपके ग्रोथ हार्मोन्स एक्टिवेशन में ही नहीं आएंगे, राइट? सेकेंडली, जब अनडिजॉल्व फूड आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, अब स्मॉल इंटेस्टाइन नियरली इतनी लंबी होती है जैसे कि एक टेनिस कोर्ट, इतनी लंबी। अब वो जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वहां पर आपके न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब होते हैं और वहां पे ही लिवर का काम है उसकी एब्जॉर्प्शन करना और पूरी बॉडी में न्यूट्रिशन सप्लाई करना। अब कोई आदमी मेल डेफिशिएंट है, माल फंक्शनिंग हो रहा है, उसकी बॉडी माल न्यूट्रिशन हो रहा है। बेसिकली माल न्यूट्रिशन का मतलब क्या होगा? आइदर तो वो ओबेसिटी में चला जाएगा या फिर वो बहुत पतला रह जाएगा। तो जब माल न्यूट्रिशन करेक्ट होता है तो न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब होता है। न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब होने के बाद लिवर अच्छे से काम करता है, डेफिनेटली उनको वो एनर्जी भी मिलती है और धीरे धीरे उनका वेट गेन होता है। सेकेंडली बात करते हैं ओबेसिटी की। मतलब क्या है? अगर खाना अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो रहा, सेंट्रल ओबेसिटी बढ़ रही है, ग्लूटेन लेवल से हमारी बॉडी में एलर्जीज बढ़ रही हैं, तो सेंट्रल ओबेसिटी बढ़ने से वेट बढ़ेगा, तो वेट जब बढ़ेगा तो मेटाबॉलिक रेट भी इसका मतलब खराब हो रहा है। तो जब आपका स्टमक क्लीन होगा, आपके स्टमक की एनर्जी, जिसको सेंटर जो होता है किसी भी चीज के अंदर, उसके अंदर मैक्सिमम एनर्जीज होती है, जैसे आयुर्वेदा में भी बताया गया है, इसको चक्रास में भी बताया गया है, सोलर फ्लेक्स। मतलब यहाँ से ही हमारी पूरी बॉडी की एनर्जी जो है वो पूरी बॉडी को सप्लाई होते हैं, राइट? अब ये एनर्जीज जब वापस स्ट्रांग होती हैं तो वही एनर्जीज हमारा मेटाबॉलिक सिस्टम को रिस्टोर करती हैं, हमारी बॉडी में जो हैवी टॉक्सिक लोड है उसको बाहर निकालती हैं, हमारे फंक्शंस ऑफ द ऑर्गन्स बेटर काम करते हैं और हम रिवर्सल ऑफ डिसीजेस पे जाते हैं। जब पूरा सिस्टम अच्छे से काम करने लग जाता है कि अगर बॉडी में एक्सेस ऑफ ब्लड शुगर हाई है, वो डिजॉल्व होने शुरू हो जाता है, तो हमारा वेट लॉस होगा ही होगा और जो फैट्स हैं वो हमेशा डिजॉल्व होकर चले जाएंगे, राइट? और क्या क्वेश्चन है? कोई क्लाइंट का ये क्वेश्चन है कि कॉन्स्टिपेशन या गैसेस नहीं है तो फिजिशियन क्यों लेते हैं? आपको उसके बारे में बता दें। राइट। अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन या कोई प्रॉब्लम नहीं है तब भी देखिए, जैसे हम पैदा होते हैं, आप इसको एक एग्जांपल की तरह समझें कि हमारा एक फ्रेश वॉशरूम है जिसके अंदर आज हमने फ्रेश पाइपलाइंस लगाई है। इसी तरह से जिस दिन हम पैदा होते हैं हमारा एक इंटरनल पाइपलाइन सिस्टम है, जो कोलन सिस्टम है, जो पूरा कचरा बाहर निकालता है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जिस तरह से वॉशरूम की पाइप्स क्लॉग्ड हो जाती हैं, बंद हो जाती हैं, तो हमें वार्म वाटर डाल के उनको खोलना पड़ता है। इसी तरह से जो हमारी अंदर की भी पाइपलाइन है वो क्लॉग्ड हो जाती है। प्लस जो आपका क्वेश्चन है कि 3 सेशन ही क्यों? जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो 6 से 7 फीट लंबा होता है। अगर हम कोलन को समझने की कोशिश करें तो हम उसे 3 पार्ट में समझ सकते हैं, असेंडिंग कोलन, डिसेंडिंग कोलन और ट्रांसवर्स कोलन, जो 3 पार्ट है कोलन के। तो जब हम कोई भी क्लींजिंग करते हैं तो पहली बार में जो 40 मिनट्स का सेशन है वो मैक्सिमम फर्स्ट पार्ट ऑफ द कोलन ही क्लीन कर पाता है, क्योंकि वहां पे अगर कुछ भी गंदगी नहीं है फिर भी गैसेस तो है। अगर वैसे भी उसकी वॉल्स को भी वॉश करता है, इसको वॉशिंग द बाउल्स कहते हैं। अगर वॉश करना है बाउल्स को, किसी भी चीज को क्लीन करना, अगर आप एक गाड़ी को भी साफ करते हैं तो आपको गाड़ी साफ करने में अगर 15 मिनट लगते हैं तो फर्स्ट 5 मिनट्स आपका फर्स्ट पार्ट होगा, सेकंड 5 मिनट आपका मिडिल पार्ट होगा कार साफ करने का, और लास्ट के 5 मिनट्स आपका लास्ट पार्ट होगा गाड़ी को साफ करने का, अगर आप वॉश कर रहे हैं। इसी तरह से आप समझिए कोलन एक कार है, जो फर्स्ट पार्ट को आपने क्लीन किया, सेकंड पार्ट को क्लीन किया, थर्ड पार्ट को, जब वो आपके 5-5 मिनट है वो 1, 2 और 3 सेशन है। इस तरह से इसको क्लीन करना इंपॉर्टेंट है।
तभी आपको जो आपकी हेल्थ है वो रिस्टोर होती है, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है। या प्रीति, आपको कोई क्वेश्चन? सर सेकंड ये कि क्लाइंट बहुत सारे ऐसे जवाब भी क्वेश्चन भी पूछते हैं कि इसमें कितना लीटर पानी होता है। हाँ देखिए, इसके अंदर जो टैंक है वो 40 लीटर के ऊपर फिक्स्ड है। जैसे इसके अंदर एब्जॉर्प्शन करता है, जैसे हम कहते हैं होल्ड कीजिए रिलीज करेंगे, होल्ड कीजिए रिलीज करेंगे, तो उसके अंदर होता क्या है, 40 लीटर का टैंक वार्म वाटर जिसका 40 डिग्री टेम्परेचर मेंटेन है। हम सबसे अच्छी बात हमारी मशीन की क्या है, ये हमारा टेम्परेचर को मेंटेन रखता है टेम्परेचर, क्योंकि वार्म वाटर जब तक अंदर नहीं जाएगा तब तक वो बहुत अच्छे से सफाई नहीं होगी, राइट। तो वो क्या करता है कि आप जब एब्जॉर्ब करते हो, होल्ड करते हो, ऐसे आप पानी अंदर जा रहा है, अच्छा ये ग्रेविटी क्या है, कोई फोर्स से नहीं पानी जाता, कोई प्रेशर नहीं है, ये ग्रेविटेशनल पुल से जाता है। ग्रेविटी क्या मतलब, गुरु तत्व के सिद्धांत से आप कोई चीज को एकदम स्लोली आपके अंदर एंटर करेगा, कोई प्रेशर नहीं है। अब आपकी उसको पानी को एब्जॉर्ब करने की जितनी आपकी इंटेंस्टाइन की ताकत है उतना इसको वो एब्जॉर्ब करेगा और फिर पानी को वो होल्ड करेंगे। अब होल्ड करने के बाद जब उनको फील होगा कि मुझे अभी प्रेशर आ रहा है, मुझे रिलीज करना है, मुझे बबल्स आ रहे हैं, जब वो रिलीज करेंगे, अब वो जितना ज्यादा उसको होल्ड करेंगे उतना पानी उनका अंदर उतरेगा। और जो यहाँ पे हमारा मार्क बना हुआ है, हम देखते हैं कि एक 40 लीटर टैंक के अंदर उन्होंने जब 40 मिनट्स खत्म हुए थे तो कितना पानी रह गया। तो इसका मतलब उनकी एब्जॉर्प्शन जो है मे बी 20 लीटर्स हो सकती है, 25 लीटर्स हो सकती है, 30 लीटर्स हो सकती है।